हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर 10। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख जैन तीर्थंकर को उनके क्रम और उनके प्रतीक चिन्हों के साथ ट्रिक के माध्यम से याद करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो क्रम का ट्रिक है इसको याद करने से पहले आप लोग ये स्टोरी सुन लीजिए। स्टोरी सुनने के बाद आपको ये ट्रिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी में 3 फ्रेंड्स थे जिनके नाम थे देव, नाथ और भव। ये तीनों फ्रेंड 7वीं का जब एग्ज़ाम देते हैं तो सम पास होते हैं, यानी कि सभी पास हो जाते हैं। उसके बाद 16 की उम्र में इनके मन को शांति मिल जाती है और इस तरह ये डिसाइड करते हैं कि अब हम अमरनाथ की यात्रा पर जाएंगे। तो 18 की उम्र में ये लोग अमरनाथ यात्रा चले जाते हैं। जब 21 के होते हैं तो ये काफ़ी नामी व्यक्ति हो जाते हैं। उसके बाद 22 की उम्र में ये अरेस्ट हो जाते हैं कुछ कारणों से, लेकिन 23 की उम्र में इनका बेल ऑर्डर पास हो जाता है और इस तरीके से जेल से छूट जाते हैं। और जीवन के सभी ऊंचाइयों और गहराइयों को देखने के बाद ये 24 की उम्र में ही महान व्यक्ति बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने स्टोरी सुन ली। अब सभी जो इसमें वर्ड आए हैं 18, 21, नामी, अमरनाथ, सभी का कुछ न कुछ मीनिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या मीनिंग है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग इस ट्रिक को जो इनका नाम है इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, देव, नाथ, भव। तो देखिए देव से बनेगा हमारा ऋषभदेव जिनका नंबर 1 होगा। फिर उसके बाद नाथ से बनेंगे अजीतनाथ, इनका सीक्वेंस नंबर 2 है। इस तरीके से देखिए जो ऋषभदेव है ये प्रथम तीर्थंकर हुए, जो अजीतनाथ है ये द्वितीय तीर्थंकर हुए। भव से हमारा बन जाएगा संभव, संभव हमारे तीसरे नंबर के जो है कि तीर्थंकर हुए। फिर 7वीं समपास हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समपास को आप लोग समपास यहाँ पे लिखा गया, लेकिन इसका मतलब समपास सर्व से होगा और ये 7वें नंबर के तीर्थंकर हुए थे। उसके बाद 16 में शांति मिली। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 16 नंबर के हमारे जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था शांति। फिर 18 में अमरनाथ गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 18 बता रहा है 18वें नंबर के जैन तीर्थंकर, और अमरनाथ में से ये आप एम काट दीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, अरनाथ। तो ये अरनाथ क्या हुए, 18वें नंबर के जैन तीर्थंकर हुए। उसके बाद जो 21 नंबर के हैं 21 में नामी हुए। तो देखिए यहाँ पे 21 बता रहा है कि 21वें नंबर के, और नामी का मतलब ये हुआ कि नामी जैन तीर्थंकर का नाम है। तो 21वें जैन तीर्थंकर कौन हुए, नामी हुए। 22 में अरेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो 22वें नंबर के हमारे जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था अरिष्ट नेम। तो यहाँ पे उनका नाम यूज कर लिया गया है अरेस्ट। तो उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आप लोग के लिए ट्रिक बनाया गया है, लेकिन आप लोग इसको अपना क्लियरिफिकेशन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 22वें नंबर के अरिष्ट नेमी हुए। 23 में पास हुए। तो फ्रेंड्स 23 में पास हुए का मतलब यहाँ पे 23वें नंबर के जो हमारे जैन तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, पार्सर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सम पास और पास में कंफ्यूज मत होइएगा। सम पास का मतलब सम पार्सर्व था, और यहाँ पे जो 23वें नंबर के जो हमारे हुए हैं तो उनका नाम था पार्सर्व, तो इसीलिए पास केवल यूज किया गया है। उसके बाद 24 में हुए महान। तो 24वां हमारे कौन थे, महावीर जी हुए थे। तो यहाँ पे इसीलिए 24 में हुए महान यूज कर लिया गया। महान का मतलब महावीर से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपके जो भी इसमें वर्ड आए थे वो तो क्लियर हो चुके हैं। अब इस लाइन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद ट्रिक तो हमें क्रम की मिल चुकी है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रतीक चिन्हों को कैसे याद किया जाए। तो प्रतीक चिन्हों को याद करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी हमारे मुख्य जैन तीर्थंकर हुए उनके क्रम तो दिया हुआ है, तो क्रम का तो हमने ट्रिक देख लिया। अब प्रतीक चिन्हों के लिए देखिए कैसे हम याद कर सकते हैं। तो प्रतीक चिन्ह में फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए थोड़ा सा आप चीज़ों को विस्तारित तरीके से जानिए। जैसे यहाँ पर देखिए ऋषभदेव है, तो ऋषभदेव में आप भदेव को पकड़िए। भदेव में हमारा जो वर्ड है, भदेव में देखिए जो वर्ड है ये कुछ भल्लाल देव से आ रहा है इसका साउंड। तो भल्लाल देव तो सभी लोग जानते हैं कि बाहुबली मूवी का कैरेक्टर है, और उसमें वो क्या लड़ता है, सांड से लड़ाई करते हैं। तो इस तरीके से भल्लाल देव सांड से लड़ाई करते हैं, मतलब ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, सांड होगा। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी आसानी से।
तो जब भी ऋषभदेव दिखे तो आप लोग अंदाजा भदेव को पकड़कर भल्लाल देश लगाइएगा और कैरेक्टर को याद करते हुए आपको आसानी से याद आ जाएगा कि ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। इसके बाद अजीतनाथ। तो फ्रेंड्स अजीतनाथ देखिए नाम से स्पष्ट है कोई विशाल आदमी, वही तो अजीत होगा, अजीतनाथ। तो विशाल में हमारा क्या आ जाएगा, हाथी आ जाएगा। हाथी भी एक बहुत बड़ा जंतु होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो संभव है, तो संभव बहुत पहले से संभावना व्यक्त की जाती रही है कि हम ये कर सकते वो कर सकते। इस प्रकार से अगर हम संभव को देखें तो ये कुछ हमें ओल्ड टाइप का साउंड दे रहा है, मतलब कि बहुत पुरानी चीज़ें कैसे हम एज्यूम करते थे। तो इसीलिए संभव को पुराने से अगर रिलेट करेंगे तो पुराने समय में लोग कैसे यात्रा करते थे, घोड़े से करते थे। तो इसीलिए संभव का क्या हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। फिर उसके बाद आते हैं संपास्वर। देखिए फ्रेंड्स संपास्वर का सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि देखिए यहाँ पे भी स आता है, इसके क्रम में भी स आता है और प्रतीक चिन्ह में भी स्व आ जाएगा। यानी संपास्वर का जो प्रतीक चिन्ह होगा वह स्वास्तिक होगा। तो स से स आप वर्ड पकड़ लीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जैन तीर्थंकर जो नेक्स्ट वाले इनका नाम था शांति। तो देखिए फ्रेंड्स शांति से हम अगर देखें तो हिरण एक ऐसा जंतु है जो बहुत शांत रहता है। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, अपना आराम से जाता है, जंगल में चरता है और फिर चुपचाप हट जाता है। सब कुछ देखते हैं या कोई व्यक्ति जाता है उसके सामने तो वो वहाँ से हट जाता है, यानी कि ये बहुत ही शांतिप्रिय व्यक्ति है। तो इस प्रकार से जब भी जैन तीर्थंकर का नाम शांति दे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि वहाँ पे उनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, हिरण होगा। उसके बाद अरनाथ की बात आती है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने जो क्रम को याद करने की ट्रिक देखी थी उसमें अरनाथ को हमने क्या पढ़ा था, अमरनाथ, और वहाँ पे वो 18 की उम्र में जाते हैं। तो जैसे वो 18 की उम्र में जाते हैं तो उनका क्या हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। यानी कि अरनाथ को अगर हम अमरनाथ से जोड़ लें तो अमरनाथ जाने के बाद लोगों का ध्यान काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है और उन्हें चीज़ें समझ में आने लगती हैं, कैसे क्या हो रहा है, ज़िंदगी कैसे चलती है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि मीन से हमारा क्या बन रहा है, मीनिंग। यानी कि अरनाथ में हमारा चीज़ों को मीनिंग हमें समझ में आने लगती है। 18वें नंबर पे है तो इसीलिए 18वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर हुए अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, मीन, जिसको हम मीनिंग से याद रखेंगे कि 18 के होते हैं हमें चीज़ें समझ में आने लगती है, इसीलिए प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, मीन। उसके बाद नामी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि अगर हम 21वीं सेंचुरी की बात करें और ये हमारे 21वें नंबर के जैन तीर्थंकर हैं भी, तो 21वीं सेंचुरी में अगर हम देखें तो अपने भारत में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, बीजेपी, और उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, कमल है। ये तो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो नामी जब भी आए तो नामी को आप लोग 21वीं सेंचुरी से रिलेट कर लीजिएगा और सोचिएगा कि इसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो आपको ऑटोमेटिक कमल याद आ जाएगा। तो इसीलिए नामी जब भी जैन तीर्थंकर देखिएगा तो प्रतीक चिन्ह आपको क्या रहेगा याद, नीलकमल। 21वीं सेंचुरी के सबसे नामी व्यक्ति कमल, यानी कि नीलकमल। तो इस तरीके से जैन तीर्थंकर नामी का प्रतीक चिन्ह क्या बनेगा, नीलकमल। इसके बाद अगला आता है अरिष्ट नेमी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जो क्रम का ट्रिक देखा था, क्रम के ट्रिक में हमने अरिष्ट नेमी को क्या पढ़ा था, अरेस्ट। तो जब लोग, जो वो तीनों फ्रेंड्स थे, जब वो अरेस्ट होते हैं तो लोग डर जाते हैं, लगते हैं पूजा पाठ करने उनके बचने के लिए, तो पूजा पाठ करते हैं तो शंख बजाते हैं। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जब वो अरेस्ट हो जाते हैं तो लोग पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं ताकि वो बच जाए। तो इस तरीके से अरिष्ट नेमी का जो हमारे जैन तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, शंख। उसके बाद आते हैं पार्सर। तो देखिए पार्सर में यहाँ पे सर्प है, यहाँ पे सर्व है, थोड़ा थोड़ा साउंड मैच हो रहा है तो इसलिए पार्सर्व सर्प आप लोग मैच करा सकते हैं, ये आसानी से याद रह जाएगा। और जो इस वाले संपार्सर से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे स और स का मैच होता है, जबकि यहाँ पे पार्सर्व यानी ये जो ऊपर इसको बोलते हैं उड़ंकुआरा टाइप का, तो इससे मैचिंग हो रहा है ना, इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए इसमें भी उड़ंकुआरा आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद 24वें थे महावीर। तो इनका तो हमें याद भी रहता है और अगर नहीं याद रहता है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि महान कौन होगा, जो शेर से लड़ सके, यानी सिंह से जो लड़ सके तो वही तो होगा महान। तो इस प्रकार से महावीर कौन होगा, जिसका प्रतीक चिन्ह सिंह होगा वही होगा महावीर। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से याद हो गया होगा। ये सारी चीज़ें आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। रिपीट करने के बाद
हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी टेक्निक वाकई में काम आ रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से रिपीट कर लिया होगा उनके सीक्वेंस यानी कि क्रम वाला ट्रिक, और उसके बाद जो इनके प्रतीक चिन्ह है इसको भी आप लोग 2-3 बार आराम से रिपीट कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, प्रथम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो प्रथम जैन तीर्थंकर, हमने स्टोरी क्या सुनी थी कि स्टोरी में हमने कहा था देवनाथ भव 7वीं संपास हुए, 16 में शांति मिली, 18 में अमरनाथ गए, 21 में नामी हुए, 22 में अरेस्ट, 23 में पास हुए, 24 में हुए महान। तो जाहिर सी बात है पहले नंबर पे हमारा देव आ रहा है, और यहाँ पे देखिए देव किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ऋषभदेव। तो इस तरीके से ये तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, और आपको क्रम का जो ट्रिक है वहाँ से भी आप आराम से पकड़ सकते हैं इसको। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो 24 में हुए महान, सीक्वेंस का क्रम का ट्रिक में आया था ना लास्ट में, 24 में हुए महान। तो देखिए महान से हो जाएगा महावीर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है अरिष्टनेमी कौन से क्रम के जैन तीर्थंकर हैं? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था ट्रिक में? 22 में अरेस्ट, तो अरेस्ट का मतलब अरिष्टनेमी और 22 का मतलब 22वें नंबर के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अरिष्टनेमी कौन से क्रम के जैन तीर्थंकर रहती है? 22वें नंबर के जैन तीर्थंकर हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक प्रतिन चिन्ह किस तीर्थंकर का प्रतीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्वास्तिक है हमने बताया था 100 से 100 पकड़िएगा वर्ड। तो देखिए यहाँ पे स्व है, यहाँ पे भी स्व है, तो आसानी से आपको स्वास्तिक सप्तम का प्रतीक चिन्ह है ऐसा आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तो देखिए हमने क्या याद करा था कि महान कौन होगा? महावीर का मतलब महान, और महान कौन होगा? जो शेर से लड़ सके, शेर का मतलब सिंह। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? सिंह, क्योंकि महान वही होगा जो शेर से लड़ सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कौन थे? तो 16वें पे आप लोगों ने क्या देखा था ट्रिक में? क्रम वाले ट्रिक में देखिए आप लोगों ने पढ़ा था 16वें में शांति मिली, यानी कि 16 की उम्र में उनको शांति मिल जाती है तीनों फ्रेंड्स को। तो 16 में शांति, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है शांति, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 16वें तीर्थंकर कौन थे? हमारे शांति थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे शांति, और शांति में इसमें देखिए कौन सा जंतु है जो सबसे शांत रहता है? तो जाहिर सी बात है हिरण है, ये किसी से झगड़ा नहीं करता। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? 16वें तीर्थंकर का हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, तो देखिए हमने ऋषभदेव के लिए क्या याद किया था? भदेव पकड़ेंगे, भदेव से हमारा क्या बनेगा? भल्लाल देव। भल्लाल देव जो कि बाहुबली मूवी का कैरेक्टर, वो उसमें किससे लड़ता है? सांड से लड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन हुए? तो देखिए फ्रेंड्स, 21वें तीर्थंकर के लिए हमने ट्रिक में क्या याद करा था? सीक्वेंस का ट्रिक जो था, क्रम का ट्रिक, उसमें हमने याद किया था कि 21 में नामी हुए, मतलब 21 की उम्र में वो काफ़ी नाम कमा लेते हैं। इस तरीके से 21 में नामी हुए, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 21वें तीर्थंकर कौन होंगे? नामी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर का नाम और प्रतीक चिन्ह निम्न से कौन सा है? तो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था अपना ट्रिक में? हमने पढ़ा था देवनाथ भव, स्टार्टिंग में था तो देवनाथ। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय पूछ रहा है ना, तो देव प्रथम हो गया, नाथ द्वितीय हो गए। तो यहाँ पे नाथ से हमारा क्या बन जाएगा? अजीतनाथ, और अजीतनाथ है तो जाहिर सी बात है कोई विशाल व्यक्ति होगा, वही अजीत होगा एकदम से। अजीतनाथ काफ़ी विशाल व्यक्ति, तो इस तरीके से विशाल व्यक्ति से हम अगर देखें तो विशाल जंतु भी हमारा बनता है। तो अतः यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी कि द्वितीय तीर्थंकर कौन होंगे? अजीतनाथ, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? हाथी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, 23वें तीर्थंकर हमारे कौन थे, तो 23 में पास हुए। 23 में पास हुए का मतलब पार्श्व से यहाँ पे है, और पार्श्व का जो ये उड़ंकवा रहा है और ये सर्प का उड़ंकवा रहा है, काफ़ी मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये जान लेंगे कि यहाँ पे हमारे जो 23वें तीर्थंकर है ये पास हुए यानी पार्श्व, और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर नामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो फ्रेंड्स, नामी से आप लोग समझ गए होंगे, ये 21वें तीर्थंकर की बात कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि 21वीं सेंचुरी में सबसे नामी पार्टी कौन है अपने देश में, तो बीजेपी है, और जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल है। अतः यहाँ पे हम अगर ऐसे देखें कि 21वें तीर्थंकर नामी का प्रतीक चिन्ह, तो नीलकमल आ जाता है हमारा आंसर। इस तरीके से चीज़ों को आप रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं, तो आपको याद भी हो जाएगा और कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी भी लेक्चर की PDF चाहिए तो आप उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी गई है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।